मैं दिल कह रहा है ये बात, ये कोई फैक्ट के आधार पे नहीं है ये। कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को मामला यहाँ। कुछ दाल में काला है ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। अच्छा, ये इंक्वायरी में निकल कर आएगा तो मैं कोई किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। भाई मेरे दोस्त की बहन क्रू का हिस्सा थी, उनकी जान गई है। अच्छा, मैंने देखा कि टेक ऑफ हुआ और जो वीडियो दिख रहा था उसमें आगे के जो व्हील थे वो बाहर निकले हुए थे। क्या उतना समय काफी नहीं था कि उसको अंदर करने का? अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है कोई? वो क्योंकि वीडियो में दिख रहा है। मैंने कई एक्सपर्ट्स का भी देखा यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई अब टेक ऑफ के बाद, लैंडिंग के बाद ऐसा, ये कुछ उनको भी ठीक नहीं लगा। हाँ, मेरे को भी ठीक नहीं लगा इसके बारे में। पिछले साल खालिस्तानी लीडर पन्नू बिल्कुल ने एक धमकी दी थी वीडियो पे आके, सरेआम। इतनी हिम्मत हुई उसकी, और साफ साफ एयर इंडिया के लिए, एयर इंडिया के लिए, साफ केवल एयर इंडिया के लिए बोला है उसने, और कोई एयरलाइन के लिए बोला नहीं। और उसने तारीख बताई थी 19 नवंबर, if I'm not mistaken। उसने बोला कि इसके बाद सफर मत करना, ये वो इस तरीके से बोला। दो चीजें हैं, या तो गलती है या तो साजिश है, और अगर गलती है तो ये तो हत्या हो गई। बहुत ही खराब है। और अगर साजिश है तो गुस्सा, खून खौल रहा है वाकई में अनुज भाई, खून खौल रहा है बिल्कुल। और गलती है तो ये इसकी माफी नहीं है, माफी नहीं है यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और आज का पॉडकास्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही हैं? लोग अपने अपने तरीके से आकलन लगा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी, या फिर गलती कहाँ हुई होगी, चूक कहाँ हुई होगी। और इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। सर, सबसे पहले बहुत दुखद हादसा, मात्र 5 से 7 मिनट में तस्वीर पूरी बदल गई। टेक ऑफ हुआ और उधर क्रैश हो गया। आपको पहली नजर में क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी इसकी? अनुज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने पॉडकास्ट बुलाने के लिए। और मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ और आपका कंटेंट अव्वल दर्जे का होता है। और मेरी इल्तिजा है बाकी सारे व्यूअर्स से भी, प्लीज अनुज भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लोगों को बताइए और भी शेयर करिए, ठीक है? इस पे मैं, देखिए, कल बहुत ही दुखद घटना घटी है। जैसे आपने बताया कि 250 लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं इस क्रैश की वजह से। जब ये खबर पहले मेरे को आई तो थोड़ा चौंक गया। मैं फटाफट गूगल करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ क्या। बैक टू बैक एज यू मे एक्सपेक्ट कि न्यूज चैनल्स के फोन आने लग गए। एक फोन उठाओ तो 10 चैनल कॉल वेटिंग वहां पे कर रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। और बहुत, देखिए, इसमें अगर आप मेरे से पूछें, मैं आपको, चलिए, इंक्वायरी का विषय तो है ही है और इंक्वायरी होगी, और मैं 100% जानता हूं कि इंक्वायरी में जो बात है वो निकल कर आएगी। मैं कुछ चंद एक वजह आपको बताता हूं जो अनुमान तौर पे, जनरल तौर पे एयर क्रैश की वजह बनते हैं। जो पहली बात, ह्यूमन एरर, कि भाई ये गलती हो गई। जैसे हम गाड़ी चलाते ना, ड्राइवर से गलती हो जाती है कहीं, बिल्कुल। तकनीकी खराबी, बिल्कुल। आप मिड एयर में हैं, तकनीकी खराबी हो गई, अब क्या करेंगे आप? You can't do much about it, unfortunately. Bird it, चिड़िया मार गई। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि बड़ी चिड़िया भी हो, कई बार छोटी चिड़िया भी, क्योंकि आप इतने स्पीड पे होते हैं, उस पे आप डिसबैलेंस हो जाता है। बर्ड हिट, इंजन फेलियर, इस तरह से कई शॉर्ट सर्किट हो जाता है कई बार। तो कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से एयर क्रैश होता है। इस मामले में फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नॉर्मल लगा नहीं मेरे को, बहुत अनयूजुअल लगा इसमें। अच्छा जी, अनयूजुअल इसलिए लगा क्योंकि आप देखिए, कुछ चंद सेकंड में, मिनट की बात भी नहीं कर रहा मैं, जब जहाज जमीन से छू के जब उठता है, बिल्कुल ऊपर जब आता है, तो कुछ सेकंड की बात थी। उसके बाद एक वायरल वीडियो था 17 सेकंड का, जहां पे हम देख रहे हैं कि उड़ रहा है लेकिन वो जहाज पावर नहीं खींच पा रहा, वो नीचे जा रहा है वो। उस टाइम पे जो खबरें आई, मालूम था कि बताया कि पायलट ने इतला की थी एटीसी को के मेडे, यानी कि तकलीफ है, कुछ सही नहीं है, यानी कि। और जब जिससे पहले कोई रिस्पॉन्स आता, कोई टाइम मिला ही नहीं, कुछ चंद एक सेकंड की बात थी, और जहाज पावर खींच नहीं पा रहा था वो पायलट ऊपर को।
मतलब इंजन फेलियर था, जाहिर जाहिर सी बात है। तो जैसे ही वो नीचे आता है एक बिल्डिंग के ऊपर आता है और वो क्रैश कर जाता है, और हम देखते हैं कि बिल्डिंग पे आ रहा है, आग का गोला बन रहा है और काला धुआं बिल्कुल तेजी से वहां से स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल। तब तक मालूम नहीं था कि कौन सी बिल्डिंग है, क्या है, कहाँ आबादी थी। अनुमान तौर पे मैंने देखा है कि क्या जब ऐसा हो रहा होता है और जब पायलट को भी मालूम होता है कि भैया अब तो क्रैश की बात है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे सब कुछ चीज पता क्या चल जाता जाता है, है, हाँ। ट्रेनिंग के टाइम पे मालूम होता है। और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ऐसी कोई स्थिति आए जहां पे आपको लगे एज पायलट को कि अभी प्लेन क्रैश होने वाला है, तो पायलट की ज्यादा कोशिश रहती है कि जहां पे आबादी ना हो वहां पर अब क्रैश होना ही है जब, हाँ। यहाँ पर आबादी, जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, बहुत प्रेस्टीज हाँ, मेडिकल कॉलेज, वो भी दोपहर का वक्त, वो भी वक्त ऐसा जहां पर जाहिर सी बात है सब लोग जमा होंगे बिल्कुल, खाना बिल्कुल, खाने के लिए बिल्कुल। हॉस्टल। और ये अनयूजुअल इसलिए लगा मेरे को क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पर दोनों इंजन एक साथ साइमल्टेनियसली टेक ऑफ होने के बाद फेल हो जाए। अब देखिए, यही जहाज दिल्ली से अहमदाबाद आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल। उसके बाद इस जहाज को अहमदाबाद से लंबी दूरी की फ्लाइट लंदन, लंदन कई घंटों की होगी, तकरीबन 4,4200 किलोमीटर होगा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल भरा हुआ होगा बिल्कुल इतनी लंबी उड़ान भरने के लिए। अब ये जहाज एक टॉप नॉच जहाज माना जाता है, बिल्कुल। ड्रीम लाइनर इसको कहते हैं। और ये केवल फ्यूल एफिशिएंट ही नहीं, ये आरामदेह भी है, कंफर्ट में इसको चौड़ा भी है इसमें। अब जब ये जहाज क्रैश होता है, केवल इसमें जिस तरीके से जहाज क्रैश हुआ, जिन्होंने अपनी गाड़ी में से बैठ के वो 17 सेकंड का वीडियो निकाला, आप उनका अगर ऑडियो सुनेंगे, जिन्होंने फर्स्ट हैंड चश्मदीद गवाह थे, वो उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, उन्होंने बोला कि लगता नहीं होगा कि इसमें कोई भी बच पाएगा, ऐसा उनका बयान था। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने वो आग का गोला बढ़ता हुआ आया, गंदा धुआं, इसमें एक 11 नंबर पे जो इमरजेंसी एग्जिट होती है, एक पैसेंजर बच गया, जो कि चमत्कार था, जो कि मिरेकल उसको। नो डाउट वो तो कैसे बचा ये समझ में नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि 11A सीट पर वो बैठा हुआ था और वो इमरजेंसी एग्जिट के बगल में उसकी सीट थी, उस पैसेंजर की। तो क्या इतना संभव होता है इतने बड़े क्रैश में किसी का बच पाना, लगता है आपको? कभी भी आप कुछ कह नहीं सकते हैं वैसे, अब जाहिर सी बात है, बहुत लोग, मैं सुना है कि कुछ लोग कहते कि भाई अरे जांच होएगी, ये होएगा। देखिए, मेरे को खुशी इस बात की है, दुख तो है, मैं पॉजिटिव साइड ये देख रहा हूँ कि चलो कोई तो बचा, कम से कम। बिल्कुल। जान बची तो लाखों पाए, कहते हैं ना, बंदे की जान बच गई, माइनस चोट वोटे आई है उसको, ठीक है, मगर जान बच गई, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप देखिए, मतलब यानी कि एक सबक हमको सबको सिखाता है कि जिंदगी को कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना, नहीं लेना, ठीक बात है। माहौल देखिए आप, क्या गलती थी उन स्टूडेंट डॉक्टर्स की जो डाइनिंग हॉल में बैठ के बेचारे दोपहर का खाना खाने आए थे, कभी सपने में तस्वीर भी नहीं किया होगा उन्होंने। बिल्कुल। क्या गलती थी उन मुसाफिरों की जिन्होंने जहाज में चढ़े होंगे, गुड बाय कहा होगा, बच्चे उसमें, छोटे छोटे बच्चे, कोई नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अपने लव वन को मिलने जा रहा है, तो कोई गुड बाय करने जा रहा है। आप सोचिए, लव वंस हिथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में ट्रैक कर रहे होंगे फ्लाइट, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई अब जहाज उड़ा के, हाँ उड़ गया, अभी क्या है। उनके बारे में सोच सोच के दिल रोता है, मैं रात भर सोया नहीं हूं अनुज भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आप देखिए, अभी जो मेघालय में भी जो हनीमून कपल गए थे, अभी जो दूल्हा था राजू रघुवंशी, क्या गलती थी उसके बेचारे की? बिल्कुल ठीक बात है। तो जिंदगी का किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ क्या हो जाए। मैं तो फौजी आदमी हूँ, फौज में रह चुके हैं, हमने अपनी जान कई बार हथेली में डाली है, जोखों में डाली है, और देश की हिफाजत करी है, हमें फख्र है इस बात की, कोई अनोखा कोई अलग काम नहीं किया, अपनी ड्यूटी की केवल, ठीक है। तो इससे ये बात कि कोई कहीं पे भी महफूज नहीं है, नहीं। आप कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, क्या कुछ पता नहीं आपको, पता नहीं है, गारंटी लाइफ की कुछ है ही नहीं। अच्छा सर, आपने बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेडे।
इसका क्या मतलब हुआ? पायलट्स किस सिचुएशन में इसको बोलते हैं, या फिर इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? एक बार आसान शब्दों में अगर आप समझा पाए दर्शकों को। बिल्कुल। मेडे यानी कि जैसे कि अगर कोई खतरा है, जैसे कि अगर पायलट से कंट्रोल छूट गया जहाज का, तो मेडे यानी कि इमरजेंसी, यानी कि कुछ गड़बड़ है। ये मतलब एक्सट्रीम लेवल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसके मगर ऐसा भी हुआ है हाँ। कि पायलट ने मेडे डिक्लेयर तो कर दिया है, मैं उसके बाद जहाज काबू में काबू में आया आया। है और सबकी जानें बच गई, ऐसा भी हुआ है। तो मेजर साहब, ये 15 मिनट या फिर 5-7 मिनट में ही पायलट्स को ये तो समझ में आ गया था कि अब मामला गड़बड़ है, अब चीजें हाथ से निकल गई हैं, और तभी शायद ये मैसेज कन्वे किया गया। हाँ। ये मान के चले हम लोग जी, मान के कि इतनी देर में हमें समझ में आ गया था। अब समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं कि अब आगे आपको क्या लगता है कि अगली चूक कहाँ हुई होगी? एक तो चलिए ह्यूमन एरर मान सकते हैं, दूसरी क्या कोई ग्राउंड स्टाफ से चूक हुई होगी, या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर पायलट्स की कोई कमी रही होगी, उन्होंने कोई लापरवाही बरती होगी क्या? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी जो जहाज में बैठता है, चाहे पायलट हो चाहे मुसाफिर जो है, केबिन क्रू हो, वो बेचारा मरना नहीं चाहेगा। वो इसलिए वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी उड़ान हो। तो जान के तो गलती कोई करता नहीं है। अब रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, तो जान के तो कोई गलती करता नहीं है। और ये गलती कहां पर, किससे, किधर, क्या होगी, ये इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में आएगा बिल्कुल। लेकिन अगर सच बोलो तो अरुण भाई, मेरे को, मैं दिल कह रहा है ये बात, ये कोई फैक्ट के आधार पे नहीं है। ये कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को मामला यहाँ पर। कुछ दाल में काला है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। अच्छा, ये इंक्वायरी में निकल कर आएगा, तो मैं कोई किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। उसको सैबोटाज को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं आपको बताया कुछ चंद एक वजह जिसकी वजह से हाईजैकिंग होती है, ये अपना प्लेन क्रैश होता है। तो इसमें भी हो सकता है। सैबोटाज को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है ये मामला। रेयर से रेयर केस में अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो एक साथ दोनों इंजन फेल और उड़ते ही, दैट इज व्हाट, मेरे को इसी बात पे ये बात हजम नहीं हो रही मेरे को। मुमकिन है वैसे, एनीथिंग इज पॉसिबल, मगर थोड़ा है टेढ़ा मामला। मुझे लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ चंद टेक ऑफ करते ही, चलो बर्ड हिट मान ली, आप कह रहे हैं इतना महज इत्तेफाक के चिड़िया सटीक उसी जगह पे। हाँ, मैं मानता हूं कि उस जगह पे हो सकता है चिड़ियाएं हों, हो सकता है वहां पे डिस्टर्बेंस हो सकता है कि रनवे की खराबी हो सकता है। मगर आप ये देखिए कि एक्सपीरियंस पायलट थे सबरवाल साहब, कितने घंटों की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, को पायलट एक्सपीरियंस थे भाई। मेरे दोस्त की बहन क्रू का हिस्सा थी, उनकी जान गई है। अच्छा। हाँ, वो बेचारे इनकंसोलेबल है, वो रो रहे हैं तब से। फोन उनका घड़ी घड़ी, अब मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या जवाब दूं उनको। आपके फ्रेंड की बहन उसमें क्रू का हिस्सा थी? मणिपुर से 2 महिलाएं थी जो क्रू का हिस्सा थी। एक माइती थी, कुकी थी, कोई बात, सबसे वो बड़ी बात है वो हिंदुस्तानी थी। वो मणिपुरी थी, वो हिंदुस्तानी थी। ये क्रू का हिस्सा थी। और कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो पहले अलग एयरलाइन में थी वहां के, उनके अब हम सब जॉब शिफ्ट करते हैं नॉर्मली। तो ये बहुत दुखद बात है। और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कल भी, रात को भी इसका फोन आया, सुबह कोई फोन आया। अरे अगर मैं कंफर्ट दे पाऊं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ मैं बात कर पाऊं, तो मैं, ये मेरा योगदान है कम से कम। तो दुख की बात तो है। और जैसे कि कई सारे लोग हैं जिनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात, वो सवार थे इस जहाज। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फ्रेंड से जब आपकी बात हुई तो वो क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे थे? हालांकि जाहिर सी बात है इस समय तो उनका ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत दुख में होंगे। मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं तो उनको होप, कोई नहीं मानता यार, कहीं ना कहीं एक होप है कि वो सर्वाइव किसी तरह कर गई हैं। बस वो उसकी खबर का इंतजार है कि वो सर्वाइव कर गई हैं। कुछ खबर आपके पास लगेगी तो आप बताना मेरे को। और वो बार बार मेरे को यही पूछे थे, कोई खबर आई उनके बारे में, जिंदा है ना। अच्छा मेजर साहब, मैंने देखा कि टेक ऑफ हुआ और जो वीडियो दिख रहा था उसमें आगे के जो व्हील थे वो बाहर निकले हुए थे। ऐसा मैंने आपसे, आपके पॉडकास्ट से पहले थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, आप थोड़ा और क्लियर कीजिएगा। क्या उतना समय काफ़ी नहीं था कि उसको अंदर करने का? अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है कोई? वो क्योंकि वीडियो में दिख रहा है।
मैंने कई एक्सपर्ट्स का भी देखा यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई अब टेक ऑफ के बाद, लैंडिंग के बाद ऐसा, ये कुछ उनको भी ठीक नहीं लगा। हाँ, मेरे को भी ठीक नहीं लगा इसके बारे में। दूसरी बात, एक और वीडियो आपने देखा होगा जो बड़ा वायरल हो रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे ख्याल से आकाश नाम है उस लड़के का, क्या नाम है उसका, जो कहता है कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद इसी जहाज में आया था। मैंने कुछ वीडियो निकाले थे, मैंने वीडियो निकाल के बोला कि भाई यहाँ पर टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ अप्लायंसेस काम नहीं कर रहे हैं, रिमोट काम नहीं कर रहे हैं। बताई उसने वीडियो निकाली, उसने बोला कि भाई प्लीज गेट इन टच विद मी, कि मैंने भी मैसेज छोड़ा हुआ है उनके लिए, वैसे अब वो जो रिप्लाई करेंगे। तो इसमें कुछ अनयूजुअल लगा उनको वहां पर। तो पता नहीं वो वीडियो कितना फेक है, कितना सही है। हाँ, ये भी तो करेक्ट, ये हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सही है तो ये भी तो सवाल उठता है ना, इस पर भी सवाल उठता है कि भाई पहले से फ्लाइट आ रही थी, उसमें पहले से ही दिक्कत थी, तो उसको कैसे आगे बढ़ा दिया गया? दिक्कत कहाँ आई? जब टेक ऑफ करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो मेजर साहब चेक करते होंगे ना, ग्राउंड स्टाफ है, हर एक छोटी छोटी चीज चेक की जाती होगी, फिर भी इतना बड़ा क्रैश। करेक्ट। देखो, तो ये भी खबर आई है कि एक और जहाज था जो फुकेत या कहीं थाईलैंड पे कोई इमरजेंसी पे डिक्लेयर हो गई, उस पे किसी यात्री को मिला बॉम्ब थ्रेट का नोट। आपने पढ़ी होगी वो खबर। बिल्कुल। तो उसे देखिए, एक पैनिक भी स्प्रेड होता है। और अगर आपको याद होगा कि पिछले साल खालिस्तानी लीडर पन्नू बिल्कुल ने एक धमकी दी थी वीडियो पे आके, सरेआम, इतनी हिम्मत हुई उसकी, और साफ साफ एयर इंडिया के लिए, साफ केवल एयर इंडिया के लिए बोला है उसने, और कोई एयरलाइन के लिए बोला नहीं। और उसने तारीख बताई थी 19 नवंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसने बोला कि इसके बाद सफर मत करना, ये वो इस तरह के धमकी। मगर लोगों ने, देखिए, कभी भी धमकी आया था, सिक्योरिटी एनालिस्ट मैं कहता हूं कि धमकी आती है कई बार आती है। आप किसी भी धमकी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि बकवास कर रहा हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है कि प्रैंक कर रहा हो सकता है कि ऐसी बोल दिया हो जोश में। लेकिन अगर जैसे कि हमारे कई सारे स्कूल हैं दिल्ली में जहां पर धमकियां आई हैं और स्कूल को फटाफट तुरंत खाली कर दिया गया है, निकला कुछ नहीं, थैंकफुली, शुक्र है। लेकिन किसी भी धमकी को आप हल्के में नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते। पन्नू के साथ अभी क्या हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने कुछ नहीं करा है इसके ऊपर। उसको तो सीधा अरेस्ट कर देना चाहिए था। जहां पर भी, अरे बंदा आपके सरेआम आकर वीडियो में धमकी दे रहा है और बता रहा है, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं था। तो लेकिन सर यही तो बात है, एक तरफ वो धमकी देता है और दूसरा उसके कुछ ही समय बाद इतना बड़ा क्रैश हो जाता है, वो भी एयर इंडिया का ही। तो अब लोग सवाल तो पूछेंगे ही कि यार ये तो कुछ हो सकता है, इसमें कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, सवाल तो पूछेंगे ही। देखिए, मैं आपको ले आता हूं दिसंबर 3 साल पहले तकरीबन, कूर्ग के ऊपर MI-17 विक्टर 5 का क्रैश हुआ था, जहां पे हमारे CDS साहब सवार थे, ब्रिगेड लीडर साहब थे उसके अंदर। और तो इनिशियली बहुत स्पेकुलेशन हुआ कि सैबोटाज था, किसने गिराया, कैसे हुआ, ह्यूमन एरर था, पायलट एरर था, मौसम बदलने से हुआ क्या। किसी ने ये तक भी बोला बर्ड हिट अनुमान तौर पे हेलीकॉप्टर में नहीं होता कुछ ऐसा, कुछ फिक्स विंग में होता है बर्ड हिट, क्योंकि फिक्स विंग की स्पीड इतनी होती है, हेलीकॉप्टर की स्पीड इतनी होती नहीं है। अब स्पेकुलेशन तो होता है इसमें। देखिए, इतने सारे लोगों की जान जाना दुख की बात है हिंदुस्तान के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, मैं मानता हूं इंक्वायरी का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात सही नहीं बैठ रही है। जी, मेरे को सही नहीं बैठ रही है। किसी तरह का कोई मौसम का भी असर पड़ सकता है क्या? 43 डिग्री 44 डिग्री में प्लेन उड़ाना, और इस पर सवाल उठते हैं क्या? देखिए, आपका अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बहुत, देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे सफर के लिए, इतनी बड़ी और लंबी उड़ान के लिए तैयार होके जा रहा था जहाज, तो उसका फ्यूल जो होगा काफी भरा हुआ होगा। वो पूरा ही भरा होगा। हाँ, पूरे भरा होगा। तो मिडिल रिफ्यूलिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे तो भरा ही होगा। अब उस फ्यूल के साथ अगर जहाज गिरता है, टच भी हो जाता है, तो बिल्कुल आप सोचिए एक चिंगारी बम लगा देगी आप। ठीक है। अब जो आपने तापमान की बात करी, देखिए, अनुमान तौर पे हमने देखा है कि जहाज उड़े हैं ठंडे तापमान में भी, गर्म तापमान में भी उड़े हैं सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई वजह, ऐसी कोई खास वजह हो सकती है। लेकिन हाँ,
इंक्वायरी में सब कुछ साफ निकल कर आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एटीएस की टीम तुरंत वहां पे पहुंची थी, अच्छा। हाँ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम। क्यों? इसलिए देखने के लिए भाई कोई कोई सैबोटाज या कोई साजिश या कोई ऐसी बात। और मेरे को फक्र है मेरे फौजी साथियों में, मेरे खुद के दोस्त कर्नल राठौड़ साहब, वो भी सर्विस में है, इसलिए अभी मैं ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इतना जरूर कह दूं कि उन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया है। उनकी और उनकी टीम, उनके बहादुर जांबाज फौजी जो मेडिकल डॉक्टर्स थे और जो उनकी जो टीम थी, वो फटाफट घटनास्थल पे पहुंची और वहां पे रेस्क्यू रिलीफ का अब तक सोए नहीं है रात भर, एक हल्का सा एक चूमी सोए हैं वो, उनकी टीम भी, जो एनडीआरएफ, हर कोई, सिविलियंस, स्टूडेंट्स, हर कोई वॉलंटियर वहां पे लगा हुआ है। और देखिए शव इतने बुरी तरीके से जले हुए हैं। देखिए क्रैश में केवल अगर आप बिल्डिंग से कूद जाए, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, हाँ। तो पाँव फ्रैक्चर हो जाएगा, सिर पे वेल टूटे, चोट लग जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, है ना। जब प्लेन गिरता है तो ठीक है गिराफ, लेकिन आग भी तो लगती है भैया। अब आप देखिए वो एक बिल्डिंग पे गिर रहा है तो बिल्डिंग में जाहिर सी बात है आग तो लगी होगी, बिल्कुल। और जो शव हैं लोगों के, जो बॉडीज हैं, वो जल गए होंगे। और जब मैंने देखे हैं, सबसे मुश्किल काम अनुज भाई मेरे को फौज में क्या करना पड़ा पता है, सबसे मुश्किल काम जिंदगी का, वो ये नहीं कि सरहद पे सीमा पे खड़ा हूं मैं, दुश्मन को देख रहा हूं, उन पे फायरिंग, मेरे पे गोले चल रही है ना, वो इतना मुश्किल नहीं था। सबसे मुश्किल था जब मैं किसी के घर पे फोन करना पड़ता था मेरे को ये बताने के लिए कि उसका पिता, उसका भाई, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और वहां से जो चीख पुकार, जो फोन गिरता था, जो मैं अभी भी याद करूं वो दृश्य, वो मंजर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अनुज भाई। बिल्कुल हो जाते होंगे सब, दुख से आंसू निकल आते हैं। तो जाहिर सी बात जब क्रैश होता है तो बॉडी जल जाती है, आग पकड़ती है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो वो डीएनए के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू फिर आइडेंटिफाई होगा कौन सी बॉडी किसकी कहां पे क्या थी। हम लोग फौज में जब एक्शन के लिए जाते हैं तो एक मार्क होता है, कोई भी एक निशानी होती है, वो हम पहनते हैं कि अगर कभी ऐसा कोई घटना हुई और बॉडी को आइडेंटिफाई, तो हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस मार्क की वजह से। मेरे फादर भी आर्मी में थे, उन्होंने 71 की जंग लड़ी थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, खूब चके चढ़ाए थे पाकिस्तानियों के। तो उसके अंदर भी जो मैंने अपने फादर की वॉर डायरी, तो हमने उन्होंने दिखाई नहीं हमें, उन्हें किताब लिखी थी उन्होंने, मैं पढ़ा कि उनकी जो मार्क था कि कभी कुछ घटना घट गई, तो जब मैंने ऐसे ही एक लॉकेट या कुछ भी होता है, कुछ भी हमको एक दे देते हैं, एक बैंड या कुछ भी, कि एक मेटालिक, कि कभी कुछ अगर भगवान ना करे कि भी बम ला एक्सपोर्ट में शव जल गया मान लो, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पर यही दुख हो रहा है कि भाई अब इतने सारे बॉडीज हैं, और इस पे एक और मेरी इल्तिजा है जी, इस पे राजनीति सियासत ना खेलें कोई भी, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, ये मत करिए, ये भी बड़ी बात है। गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार सत्ता में है, चाहे कोई भी हो, मेरा मतलब नहीं है कि बीजेपी हो या कांग्रेस थी पहले, जो सरकार अभी उस पर आप भरोसा रखिए, वो इंक्वायरी बिठाएगी, और अगर 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 क्योंकि मैं कुछ कह नहीं कर सकता, अगर ये साजिश निकली, जिसने भी ये साजिश रची है, अगर ऐसा हुआ, उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा भैया, छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने अपने फादर की बात की, मेरे ख्याल से ये उन्हीं की फोटो है। करेक्ट, ये उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल रहा है राष्ट्रपति जी से। तो ये मेरे बगल में जो फोटो है वो शाह साहब के फादर की है, और जिनका जिक्र अभी ये कर रहे थे। 71 की वॉर लड़ी है, और सलाम है देश के जवानों को, सैनिकों को, ऑफिसर्स को, जिनकी वजह से हम लोग सेफ बैठे हुए हैं। खैर सर, मुद्दे पर आते हैं। वाकई इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। अब आगे क्या? आप, अच्छा एक चीज़ और है, आपने भी कई रेस्क्यू किए होंगे। ऐसे केसेस में रेस्क्यू करने में मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि चारों तरफ तो आग लगी हुई है, तुरंत आग को बुझाना है। तो क्या प्राथमिकता क्या रखती है, प्रायोरिटी पे आप क्या रखते हैं? सबसे बड़ी बात ना अनुज भाई, रेस्क्यू में खास तौर से जब आग लगती है ना, तो हम तो घुसे हैं, हमने लोगों को निकाला है वहां से, हमने डूबते लोगों को भी बचाया हुआ है। दो बातें हैं रेस्क्यू करते हुए। पहली बात, जब आप घर में जहां पे आग लगी है, फर्ज करिए आप वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो जलने से कब लोग मरेंगे? मरते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर मेन मुद्दा ये है आप सांस नहीं ले पाते यार। गर्मी, तापमान इतना बड़ा होता है कि इट्स टॉर्चर एक्चुअली।
और जहर आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हैं। और जिसको आग लगी है बेचारे को, उसको तो इट्स वेरी पेनफुल। आप तस्वीर में भी, हमारा कोई भी इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि कितनी तकलीफ उसको हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। अब उसमें मलबे में निकालना बॉडीज बहुत दर्दनाक और मुश्किल काम है। केवल यही नहीं कि भाई देखना उनको, हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी। अच्छा, एक और बात है कि रेस्क्यू की आपने बात की, तो हमने, मैं ये 2003 की बात है, सतलज रिवर में, जी। अखनूर में था मैं पोस्टेड, जम्मू के थोड़ा आगे है। तो बल्कि कौन सा एक और रिवर, एक मुनावर तभी जाता है वहां पे, और एक चनाब वहां से है। तो एक कोई दो लोग डूब गए इसके अंदर, और डूब नहीं गए, मतलब वो थे। आप जब रेस्क्यू करने जाते हैं ना, जी। जो इंसान डूब रहा होता है उसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जो उसको सहारा मिलेगा उसको उसमें वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो जो बचाने जा रहा है बेचारा, उसको उसकी खुद की जान खतरे में होगी, खतरे में। क्योंकि जो डूब रहा होगा वो आउट ऑफ ब्रेथ होगा, होश में नहीं होगा, वो उस पर लपक पड़ेगा। अब डूबेंगे दोनों। तो आप केवल इतना हिस्सा दीजिए उसको, बस इतना, कि आपको डुबाए बिना वो अनजाने में, और आप उसको निकाल लो। तो रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आप खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं करनी है रेस्क्यू करते वक्त। आप जिसको रेस्क्यू कर रहे हो उसकी आप पहले अपने बारे में आप देखो, कर इतना टू दैट एक्सटेंट कि आप महफूज रहोगे तभी वो महफूज रह पाएगा ना। आप ही खुद डूबोगे या आप ही खुद कैजुअलिटी हो जाओगे, तो वो कैसे, जिसको बचाने जाओगे वो कैसे कैजुअलिटी बच पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए, मगर आपको इतने, देखिए बहादुरी क्या होती है, बहादुरी तो डर सबको लगता है। हाँ। बहादुरी वो होती है अपना डर आप पीछे छोड़ते हो, और कूद पड़ते हो बिल्कुल दूसरे की जान बचाने के लिए। अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जानों पे खेल देते हैं, वो रेस्क्यू पार्टी के लोग होते हैं। तो रेस्क्यू पार्टी के लोग असल हीरो होते हैं। मगर हमारे देश में क्या है ना, कि लोग बॉलीवुड एक्टरों के पोस्टर लगाएंगे अपने कमरों में। असल हीरो तो हमारे फौजी हैं भैया। फौजी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं फौज से आता हूं, मैं गया ही फौज में इसलिए क्योंकि वो रियल हीरो है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये ही देश मुल्क की हिफाजत करते हैं। ऑप सिंदूर के टाइम में देखा आपने साहब, भाई एकता हो गई थी हमारे देश में, बिल्कुल, और एकता है। और यही सबसे हमारे देश की ताकत, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, हमारे देश का सबसे बड़ा मजबूत हथियार है कि हम सब साथ में खड़े होते हैं, हम सब एक हैं। ये देश की एकता बड़ी ताकत है। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, मेरे दिमाग में बार बार पता नहीं क्यों वही सवाल आ रहा है। बोइंग 787 जैसा जहाज 5 से 7 मिनट में क्रैश हो जाएगा, ये कैसे हम मान सकते हैं? उससे भी कम बल्कि 5 से 7 मिनट की बात अगर मैं करूं तो, क्योंकि मेरे ख्याल से कितने ऊपर गया होगा हाइट में, मेरे ख्याल से 800। देखिए टैक्सिंग होती है, रनवे पे चलता है, फिर ये उड़ान भरता है, फिर ये टच हो जाता है, जमीन से ऊपर आ जाता है, हवा में आ जाता है। उसके बाद फिर तो सेकंड्स का खेल था। सेकंड्स का खेल था ना, सेकंड्स की बात थी बिल्कुल। मिनट भी नहीं हुए होंगे। इतना बड़ा बोइंग जहाज कैसे क्रैश हो गया, कहाँ गलती हुई? आप ग्राउंड स्टाफ पूरा चेक करता है, एक एक चीज चेक होती है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो जाना और 200-250 लोगों की जान चली जाना, ये तो एक तरह से, अगर ये चूक है, अगर किसी की ये गलती है, और इसमें गलती तो है ही है सर, दो चीजें हैं, या तो गलती है या तो साजिश है। और अगर गलती है तो ये तो हत्या हो गई। बहुत ही खराब है। और अगर साजिश है तो गुस्सा, खून खोल रहा है वाकई में अनुज भाई, खून खोल रहा है बिल्कुल। और गलती है तो ये इसकी माफी नहीं है, माफी नहीं है यार, माफी नहीं है। तकनीकी खराबी, जी हाँ मैं मान सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, मगर इट्स वेरी रेयर चांस। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना। एक इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन ठीक है काम करता है। अब चलिए बर्ड हिट में, चलो मैं फर्ज करता हूँ बर्ड हिट, ठीक है, हो सकता है बर्ड हिट। यू मीन टू से, मतलब बर्ड हिट सटीक उसी टाइम पे दोनों इंजन को फेल कर दी। और जहाज का पुलिंग पावर, ऊपर जाने का, उड़ने का पावर खत्म हो गया था। जहाज नीचे आया, और ब्लास्ट हुआ पर। और जो आदमी बेचारे जो बच गए हैं, एक जो 11 नंबर सीट पे बैठे थे, बहुत लोग की शक के दायरे पे जा रहे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वो इंडियन ओरिजिन के
ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, यस ब्रिटिश सिटीजन है वो। यस, तो बहुत लोग ये कह मेरे को तो खुशी है कि कोई तो बचा कोई तो इस बचा। बात पे। दुख बहुत है, हाँ दुख बहुत है। द ओनली सिल्वर स्ट्रीक इन द लाइनिंग आई एम सीइंग के भाई कि एक इंसान बच के निकला है। वो और उनके भाई दोनों शायद सफर कर रहे थे, उनके भाई की डेथ हो गई। एक लड़की तो भूमि, हम्म उसकी फ्लाइट मिस हो गई, वो बच गई। बच गई, बच बाल बाल बच्ची, बताओ। हाँ, ये जिनका अभी आप नाम ले रहे हैं, जो 11A पर बैठे हुए थे, 11 नंबर की सीट पे बैठे, तो उनका बयान भी आया है शायद कि उन्होंने आंखें खोली, वो इधर उधर भागे, लोगों ने किसी ने उनको पकड़ के एम्बुलेंस में ढकेल दिया और वो अस्पताल पहुंच गए। अब पता नहीं इसके पीछे की क्या कहानी बनती है, क्या नहीं बनती, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतनी जल्दी भी किसी के ऊपर सवाल उठाना क्या ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी सवाल उठाना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अभी बहुत लोग शक कर रहे हैं, शक के दायरे से देखा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आप गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है वो देखो, जब ऐसी सिचुएशन में होते हो, ऐसी स्थिति में होते हो, ऐसा कौन नहीं होगा जहाज के अंदर जब सीट बेल्ट हम सब बांधते हैं, एयर होस्टेस आती है, इंस्ट्रक्शन देती है, केबिन क्रू आता है, बताता है कि अगर किसी विपातीन कालीन द्वार यहाँ पर है, इमरजेंसी एग्जिट्स यहाँ पर हैं, अगर किसी भी कारण जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े या पानी के ऊपर उतरना पड़े तो ये करेंगे, अगर तापमान कम हो जाता है तो ये ऑक्सीजन मास्क होते हैं। आप कॉल करेंगे अनु भाई, आप इस बात को मानेंगे, बहुत लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, या तो अपने व्हाट्सएप पे लगे होंगे, हाँ, बिल्कुल या सही फोन बात पे है। लगे होंगे, या अपने मैगजीन या कुछ पढ़े होंगे, या बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। अब केबिन क्रू आके अपना मैकेनिकल हो जाएगा, फिर वो अपना करके काम चल जाएगा। भाई यात्रियों का भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इससे रिलेट नहीं कर रहा मैं, ये वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर आगे यात्रियों को भी ध्यान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए केबिन क्रू की। वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी एनर्जी दो, आप सहयोग दो, बिल्कुल। उनको सुनो। अच्छा, इसमें क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जो टर्बुलेंस, खासतौर से जब टर्बुलेंस शुरू हो जाता है कभी जहाज में, तो हमें कई बार लगता है भगवान का नाम लेते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए। हाँ मैं तो ऐसे जहाज में गया हूँ, मिजोरम गया था मैं, जी। और बल्कि मैं यार था एक बार मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में तो बहुत एक्सटेंसिव उड़ान भरी है मैंने, हेलीकॉप्टर में भी और फिक्स विंग में भी। तापमान बहुत जल्दी बदलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो उस दिन तो भैया लगा कि कोई इसमें बचाव है ही नहीं, क्योंकि जैसे जाइंट व्हील होती है ना, वो पेट में वो गुदगुदी यूं उड़ा है, यूं उड़ा है, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और पायलट भी वहां से कुछ तो तेज बोल रहा है ना, पता नहीं, समझ नहीं आया क्या बोला, बोल क्या गया वो, मेडे बोला या क्या बोला, या पता नहीं, समझ में नहीं आया ना, क्लियर नहीं था वो। तो पैनिक तो फैल गया था, मगर उस स्थिति में जो जहन से गुजरता है आप वही करते हैं। आप तो सेना में रहे हैं, आप तो सैनिक थे, फोर्स में थे, तब आपका ये हाल हो गया। अंदाजा लगाइए जब वो प्लेन नीचे आ रहा होगा तो ये आम लोगों की क्या हालत हो रही होगी उस समय, कितने बुरे दौर से गुजर रहे होंगे वो। 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, वो 2 मिनट का जो रहा होगा वो कितना भयानक रहा होगा। दर्दनाक, मतलब मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता इसकी, उनके जहन से क्या गुजरी होगी उस वक्त। आप अच्छे भले, एक तो इंसान था जो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को लेकर जा रहा था, वो आफ्टर परमिट, 3 बच्चे थे उसके बेचारे Yes, की, yes, फोटो वायरल हुई है। yes. और 3 छोटे बच्चे, वो लोग गुड बाय बोल के वहां पर भी कोई रिसीव करने के लिए आया होगा एयरपोर्ट पे, सपने होंगे, उमंग होंगी आंखों में, वो सोच के उड़ाए होंगे। बिल्कुल। लोगों को क्या पता उनका फाइनल गुड बाय होगा यार। फाइनल गुड बाय होगा, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा सर, अब अगर मैं विमान की बात करूं तो अब आगे किस तरह से जांच होगी? कभी भी किसी की भी क्रैश होने के बाद किन किन पार्ट्स पे या किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, या फिर जांच एजेंसियां कैसे जांच करती हैं, हम सीधे तौर पर आपसे समझना चाह रहे हैं। क्या तो बात? देखिए अनिल भाई, जब जांच होती है तो एक एक चीज बारीकी से खंगाली जाती है, एक एक चीज। और फिर एक बोर्ड बैठते थे कि आर्मी, एयरफोर्स में, फौज में या नेवी में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं एयरफोर्स के अंदर। तो वो जब इंक्वायरी होएगी उसमें निकल के आता है कि उसमें और भी मेंबर होते हैं। तो पूरा ब्लैक बॉक्स वगैरह चेक किया जाएगा, ब्लैक बॉक्स चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन चेक किए जाएंगे कि कब कितने बजे रिस्पॉन्स गया है, सिग्नल गया है, कितने वहां से रिस्पॉन्स क्या आया था, क्या देरी हुई या देरी हुई भी तो नहीं हुई रिस्पॉन्स आने में, कि सब कुछ चेक किया जाता है।
और क्योंकि जिसने ओके रिपोर्ट दी जहाज भरने की इससे पहले, वो भी इसमें बताई जाती है कि भाई क्या हुआ। तो ये अब देखिए, एयर इंडिया खास तौर से इतनी अच्छी एयरलाइन जो भी हो, उनका नाम तो खराब हुआ है, और क्योंकि नाम एयर इंडिया, तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में भी ये खबर आई है कि भाई एयर इंडिया का जहाज, क्योंकि एयर इंडिया हाँ, जुड़ा हुआ है ना इसके हाँ, साथ, हाँ, कि ये क्रैश हो गया और ये हो गया वो हो गया, इतने लोग मारे गए हैं। तो यहां तक मेरी सलाह है कि अभी लोग कह रहे हैं कि भाई इसे सफर मत करो, उससे सफर करो। भाई किसी की भी कुछ भी कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। क्या गारंटी है? आप एयरपोर्ट जा रहे हो, ऑन रोड बहुत तेज फ्लाइट नाम में छूट जाए, अब ओवर स्पीडिंग कर ली किसी ने, और वहां पर कुछ दुर्घटना घट जाए, बिल्कुल। तो कहीं पे कुछ गारंटी नहीं है। आप अपना काम करिए, एतबार रखिए। कोई ये नहीं है कि अरे ऐसा होता तो भैया एयर इंडिया के हर एक जहाज क्रैश हो रहे होते ना फिर। बिल्कुल ठीक हर बात है। कोई जो एयर इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। तो ऐसे लोगों का एतबार हट रहा है कि इस पे भरोसा रखिए। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता नहीं कि उंगलियां उठाना किसी पे भी या कुछ भी बिल्कुल। कहने के लिए हम अपने इसी घरों से कुछ भी हम कह दें, अरे उंगलियां उठा दें, कोई बच गया बेचारा, शुक्र मनाना चाहिए कि हाँ, बंदा बच गया है, हाँ, उंगलियां उठा रहे हैं उसी पे ही। हाँ। अरे बच तो गया वो बेचारा। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। जांच का विषय है दोस्तों, अब जांच होगी और पता चलेगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो 250 लोग जिनकी जान गई है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, और जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दुखद खबर जरूर निकल कर आई। इस छोटे से सेशन में हमने इस पॉडकास्ट के जरिए हमने ये जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।